चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। आपको जो टॉपिक याद करना है या जो किताब पढ़नी है या जिस सब्जेक्ट के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के बारे में आज मैं बताऊंगा कि उन चीज़ों को आपको पढ़ना कैसे है और किस तरीके से आपको उन्हें याद रखना है कि ऐसा याद करें कि वो लंबे समय तक आपके ब्रेन में या आपके दिमाग में स्थिर रहे या फिर व्यवस्थित तरीके से आपको याद भी रहे। तो आज मैं उन्हीं मुद्दों के बारे में आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं या फिर अपने पाठ्यक्रम को कैसे तैयार कर सकते हैं या उनके बारे में आपकी तैयारी होनी कैसी चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पढ़ा है या जो आपने याद किया है उसे याद कैसे रखेंगे या लंबे समय तक उसे याद कैसे रखते हैं। तो मेरे पास टोटल आज आपको बताने के लिए 5 टॉपिक हैं। आपको ये पाँचों टॉपिक ध्यान में रखना होगा और इसी तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो आपको जो याद भी करेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, वो लंबे समय तक आपके दिमाग में व्यवस्थित तरीके से बैठा और व्यवस्थित तरीके से बना हुआ रहेगा। मेरी पहली बात, पहले तो आप अपने सर्वप्रथम पाठ की सामग्री को समझ लें कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं और उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आसान है और जो हार्ड है, पहले ये समझ लें। पहला मुद्दा। मेरी दूसरी बात, जब भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो तो उसको बोल कर पढ़ो। मतलब इस तरीके से बोलो कि जैसे आपको वो चीज़ समझ आ रही है या आप लोगों को समझा रहे हो, इस तरीके से बोलो। मेरी तीसरी बात, पहले पाठ को समझो उसके बाद याद करो। फर्स्ट काम आप यही करो कि पहले आप अपने जो चैप्टर्स है उसको समझो कि ये टॉपिक किस मुद्दे पर है, ओके। उसके बाद ही उसे याद करने की कोशिश करो, तब वो आपको बेहतर तरीके से और प्रॉपर ढंग से याद होगा। मेरी चौथी बात, जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपने याद किया है, जो आपने बोलकर पढ़ा या बोलकर याद किया, उसी को आप लिखो एक खाली पेज में या नोटबुक में, उसको राइट करो कि आप उसको लिख कितना पा रहे हो या कितना समझ पा रहे हो, उसकी तैयारी करो। चौथी बात। अब मेरी पाँचवीं बात, प्रतिदिन अपने अध्ययन को खुद से प्रश्न पूछो कि आपने उस दिन जो याद किया था वो आपको आज याद है या नहीं। इस मुद्दे को अपने आप को याद दिलाओ ताकि आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा होती रहें। तो आपको ये 5 चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं, इन पाँचों चीज़ों को प्रॉपर ढंग से याद रखो, लिखो, समझो, उसके बाद उसका अध्ययन करो। तो मैं कहता हूँ कि 102% ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। मैं आपको यही कहूँगा कि ये तरीका भी आप दूसरों को बताएं, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हो उनको भी शेयर करें और उनको ये 5 टॉपिक के बारे में, इस 5 तरीके के बारे में समझाएं और बताएं ताकि उन्हें भी अपनी स्टडी में थोड़ी आसानी हो याद करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 5 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक सबसे बेहतर लगा या कौन सबसे बेस्ट लगा। तो